ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 20वां अध्याय। गीता में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि मन रूपी मानसरोवर के निर्मल जल में खिला हुआ हृदय पुष्प, हृदय कमल ही अपवित्रता से मुक्त होता है और केवल वही भगवान को अर्पण करने योग्य है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे प्रिय बंधु, जो भी कार्य तुम करो, कैसा भी उपहार दो, भोजन करो, सब कुछ पूजा समझ समर्पण भाव से भगवान को भेंट समझकर करो, क्योंकि ऐसी ही भावना से किए गए कार्य मुझ तक पहुंचते हैं। मेरा कोई एक विशिष्ट नाम नहीं है, सब नाम मेरे ही हैं। मेरा न कोई मित्र है न शत्रु। मैं अप्रभावित रहने वाला साक्षी मात्र हूं। जो मेरी सेवा कर उसमें आनंद लेते हैं, मैं उन सब में वास करता हूं। इससे अर्जुन के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने पूछा, कृष्ण, आप कहते हैं कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मेरा ना कोई मित्र है ना शत्रु, तब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सुखी हैं और कुछ दुखी हैं? किसी को मन और शरीर का बल है तो किसी को अशक्ति और दुर्बलता। कोई दरिद्र है तो कोई धनवान। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी भी भेदभाव से परे हैं तो आप सबको समान स्थिति में क्यों नहीं रखते? तथ्यों को देखते हुए ये मानना कठिन है कि आप पक्षपात रहित हैं। संदेहों से व्याकुल अर्जुन को देख भगवान हंसे। मैं केवल सत्य ही कहता हूं। अपने कथन को तुम्हारी पसंद और नापसंद के आधार पर व्यवस्थित नहीं करता। तुम्हारा अनुमोदन देख न तो मुझे गर्व होता है और न तुम्हारी असहमति देख उदास होता हूं। मैं सब में एक समान हूं, लेकिन सब मुझ में एक समान भाव नहीं रखते हैं। तुमने देखा होगा कि शीतकाल की रात में गांव वाले आग जलाकर उसके चारों ओर बैठते हैं, लेकिन अग्नि का ताप पास बैठने वाले को ही आराम देता है। जो दूर बैठे हैं उन्हें शीत ही सहना पड़ता है। यदि लोग इस प्रकार दूर ही बैठे रहें और फिर शिकायत करें कि उन्हें ताप नहीं मिल रहा है, तो क्या इसे तुम अग्नि का पक्षपात कहोगे? अग्नि भेदभाव रखती है, ऐसा तर्क करना अनुचित है। दिव्य रूप दर्शन की तेजस्विता इसी प्रकार की है। यदि तुम इसे खोजकर प्राप्त करना चाहते हो तो इसके समीप आओ और वहीं स्थिर रहो। सभी को समान अधिकार है कि वह समीप आए, अग्नि प्रज्वलित करता रहे, जिससे उसे सतत प्रकाश और उष्णता मिले। अग्नि भेदभाव रहित है। इसका लाभ उठाने और इसे अधिक से अधिक प्रज्वलित करते रहने के प्रयासों में ही केवल भेदभाव है। मैं ही तेजस्विता हूं। मुझ में पक्षपात बिल्कुल नहीं है। मेरी अनुभूति का मुझसे परम आनंद पाने का सौभाग्य और समान अधिकार सबको प्राप्त है। भेदभाव और भिन्नता साधकों के दोषों का परिणाम है। ये सब दोष मुझ में नहीं है। कृष्ण के प्रेम पूर्ण शब्दों पर तुमने ध्यान दिया? उनकी कृपा दृष्टि को देखा? मनुष्य वास्तव में अपने दोष न देख दूसरों के दोषों को खोजता रहता है। यदि परमात्मा में दोष होता तो पूरी सृष्टि का संचालन और उसकी रक्षा कैसे हो सकती थी? परमात्मा के लिए सब समान है। उसके हृदय में सबके लिए समान प्रेम है। इसीलिए विश्व में कम से कम इतनी भी शांति और समृद्धि है। बीमार को केवल सांत्वना देने के लिए ही डॉक्टर कह सकता है कि बुखार नहीं है, लेकिन थर्मामीटर कभी झूठ नहीं बतलाता। परमात्मा आंतरिक भावना को जानकर उसी के अनुकूल उपाय करता है, न कि ऊपरी हालत से प्रभावित होता है। यह न तो भूल कर सकता है और न उसे कोई धोखा दे सकता है। सांसारिक लोग बाह्य दिखावट पर ही ध्यान देते हैं
और वही उनका मार्गदर्शक होती है। पानी के अंदर उतरने से ही उसकी गहराई का पता चलता है। खाने की वस्तु को चखने से ही उसके स्वाद का अनुभव होता है। बिना पानी में उतरे या खाए जब लोग गहराई या स्वाद बताते हैं, तब उनकी सूचना को सत्य कैसे कहा जा सकता है? यदि भगवान भेदभाव रखते हैं, तो वृंदावन की गोपिकाओं को सायुज्य का परमानंद कैसे प्रदान कर दिया? वे ऐसे पक्षपाती होते तो शबरी के झूठे फल खाते, या जनक ब्रह्मज्ञानी बन जाते? क्या भक्त नंदनार को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते? प्रहलाद और विभीषण को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते? प्रहलाद और विभीषण की भगवान तक पहुंच होती? हनुमान को राम का संदेशवाहक बनने की अनुमति मिल जाती? वाल्मीकि द्वारा रामायण महाकाव्य रचा जाता? ये सब क्या परमात्मा का किसी के प्रति पक्षपात प्रकट करता है? या ये सब ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा में ऐसे लक्षण नहीं हैं? ये सब परमात्मा के प्रेम के, उनकी सबके प्रति समान कृपा भाव के उदाहरण हैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम मनस्कुरु। भगवान के इस आदेश का यही अर्थ है कि अपना मन मुझ पर स्थिर करो, मेरी निष्काम भक्ति करो, अपने सब वचन कर्म और विचार मुझे अर्पण कर मुझ में दृढ़ता से अनुरक्त हो और मुझे साष्टांग हृदय मन वचन से मस्तक, आंख, हाथ, पैर और जंघा को भूमि से स्पर्श कराते हुए नमस्कार प्रणाम करो। ये उनका निर्देश है। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया कि उन्हें निर्दोष मन एवं निर्मल भक्ति ही सबसे अधिक प्रिय है। मानवत्व में लिप्त होकर तुम माधवत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। माधवत्व को पाने के लिए तुम्हें माधव तत्व को पाना होगा। अंधेरा देखने के लिए सामने अंधेरा ही होना चाहिए और प्रकाश देखने हेतु प्रकाश का ही होना आवश्यक है। बुद्धि को समझने के लिए तुम्हें बुद्धिमान होना पड़ेगा। निरंतर मानवत्व में लीन रहकर तुम माधवत्व की महिमा कैसे जान सकते हो? दिव्य बनने के लिए तुम्हें दिव्य स्मरण, दिव्य कार्य और दिव्य आचरण करना होगा। इस लक्ष्य के लिए रुचि, परिस्थिति और भाव, इन सभी में सामंजस्य आवश्यक है, तभी तत्व को समझा जा सकता है। इसी सत्य के आधार पर कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, ज्ञानी देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं और देवता मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये ज्ञानी भी परमात्मा की पूर्ण महत्ता को नहीं समझ सकते, तो फिर तुम जैसा साधारण मनुष्य इसे कैसे समझ सकेगा? इस सहज चुटकी से अर्जुन ने संकोचवश अपना सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक बोला, हाँ, मैं मानता हूँ हे कृष्ण, चाहे कितना ही बुद्धिमान कोई क्यों ना हो, आप सभी की समझ के परे हैं। आप अनंत हैं, अनेक रूप हैं। मुझे विश्वास हो गया है, मैं जानता हूँ आप स्वयं विश्वव्यापक हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही संपूर्ण विश्व के निर्माता हैं और आप ही इसका पोषण करते हैं। आप समस्त संसार के विकास और विषमता दोनों के अधिष्ठाता हैं। सृष्टि, स्थिति और लय आपके अधीन है। ये ज्ञान आपने ही मुझे दिया था, इसके लिए मैं आपका सर्वदा कृतज्ञ रहूंगा। अपने को धन्य समझूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझने की कृपा की। मुझे इससे प्रसन्नता मिली है। लेकिन अपने द्वारा निर्मित इस विश्व में आप किस प्रकार और किस रूप में व्याप्त हैं? आपसे इसका उत्तर जानने की मुझे बहुत उत्सुकता है, जिससे अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। अर्जुन ने कहा, और इन सब स्वरूपों में से किसका मैं ध्यान करूं?
जिससे उसी प्रकार का ध्यान कर मैं अपनी रक्षा करूं, उसने विनय की। एक नन्हा सा छोटा प्रश्न है ये। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें लगता है कि इसका उत्तर मिलते ही तुम इसे सरलता पूर्वक समझ लोगे? ठीक है, क्योंकि सवाल पूछा ही गया है, मैं भी किंचित द्रवीभूत होकर इसका उत्तर दे ही दूं। ध्यान से सुनो। प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल की अंतर्वर्ता आत्मा मैं हूं। यदि इस पर तुम्हें विश्वास है तो अपना जीवन इसी निष्ठा के आधार पर नियंत्रित करो कि प्रत्येक की अंतर्वर्ता आत्मा मेरी ही परम आत्मा है। तब तुम्हारे लिए इतना ही ध्यान पर्याप्त होगा, लेकिन इतनी सावधानी रखना कि ये निष्ठा दृढ़ हो और टूटने ना पाए। इसी पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो, इसे आचरण में उतारो। कर्म, शब्द और विचारों में इस निष्ठा को प्रतिष्ठित करो। तभी एकात्मता का अनुभव कि तुम मैं हूं और मैं तुम प्राप्त हो सकेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो कि पंच तत्व हैं, वे भी मेरा स्वरूप हैं। मैं सूर्य, चंद्र और तारों की कार्य शक्ति हूं। प्रलय आने पर मैं ही वह शक्ति हूं जो नष्ट करती है और फिर से निर्माण करती है। सूक्ष्मतर से लेकर विराट तक सब मैं ही हूं। मैं ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूं। मनुष्य और प्रकृति को रचने वाले तीनों लोक और तीनों गुण मैं हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं, कोई नाम ऐसा नहीं जो मेरा ना हो। शरीर के एक भाग से निकला रक्त उसके दूसरे हिस्से जैसा ही है, इसी प्रकार परमात्मा सब जगह एक ही है। तब अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, पूरी सृष्टि तुम्हारा स्वरूप है ना? ज्ञान, धन, सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह, ये सब आपकी ही महत्ता प्रकट करते हैं। क्या आप मुझे अपने विश्व रूप दर्शन देकर मेरे जीवन की इस पवित्र महत्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं करेंगे? मैं आपके चरणों में विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं। अर्जुन के हृदय का संताप जानकर कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हारी ये स्थूल दृष्टि उस महिमा को देख नहीं सकेगी। ये सीमित मानवीय दृष्टि केवल प्रकृति को ही देख और समझ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। अब देखो, ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप और उससे भी अधिक का दर्शन दिया। कितनी अगाध कृपा, कितनी श्रेष्ठ अनुभूति। यहाँ पर एक अति सूक्ष्म विवरण पर साधक ध्यान दें। वेद, शास्त्र, पुराण और इसके अतिरिक्त अनेकों विद्वान जिनका इस विषय पर अधिकार है, वे सब परमात्मा को सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा अर्थात सर्वत्र आसीन और प्रत्येक में निहित आंतरिक सत्य बताते हैं। इसी तथ्य पर कुछ लोग तर्क करते हैं कि यदि परमात्मा इस प्रकार सर्वत्र और सब में व्याप्त हैं, तो उन्हें सब लोग क्यों नहीं देख सकते? इन सब लोगों के इस प्रश्न का यह उत्तर है, पंच तत्वों से बनी मनुष्य की स्थूल दृष्टि इन पांचों तत्वों के परे कैसे देख सकेगी? जिस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित नहीं हो सकता, उस वस्तु को कोई भी वस्तु प्रकाश युक्त नहीं कर सकती। लेकिन दीपक की लौ स्वतः प्रकाशित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है। परमात्मा स्वतः प्रकाशित है, वह सबको प्रकाशित करता है। वह प्रकृति से जो उसकी महत्ता प्रकट करती है, परे है। इसलिए उसे ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ऐसी दृष्टि परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए
भगवान की उपासना करना साधना का एक आवश्यक अंग है। जो अपने आप को देखने में सफल नहीं होता, वह दूसरों को अपने से बाहर जो कुछ भी है उसे देखने में कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसी साधना करो जिससे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। उस अनुग्रह से तुम्हें ज्ञान दृष्टि उपलब्ध होगी। भक्ति मार्ग से ही उसकी ओर सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। भगवान के विश्व रूप दर्शन का अनुभव करते हुए अर्जुन के आनंद अश्रु भर रहे थे। ओह सर्वशक्तिमान परमात्मा, सब देवतागण, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सब ऋषि महात्मा, अनेकों वस्तुएं और प्राणी, सब चर और अचर वस्तुएं, ओह मैं इनमें से प्रत्येक को देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। ओह आपके भीषण मुख से तेज की ज्वाला प्रसारित हो रही है और बहुत दूर तक फैलती चली जा रही है। यदि मैं इस भीषण स्वरूप का अर्थ अभिप्राय जान सकता तो कैसा रहता। अर्जुन ने विस्मित होकर पुकारा। अर्जुन, तुमने देखा? क्या इससे तुमने जाना कि मैं ही सब कार्यों का, सब प्राणियों व वस्तुओं का सृष्टा, पोषक और क्षय करने वाला हूं? क्या तुमने ये समझा कि इस युद्ध क्षेत्र में तुम न तो किसी को बचा सकते हो और न किसी को मार सकते हो। तुम में किसी को मारने की कोई शक्ति नहीं है और न वे अपने प्रयत्न से स्वयं मर ही सकते हैं। जीना और मरना सब मेरी इच्छा अनुसार होता है। मैं पृथ्वी का भार वहन करता हूँ। मैं भार का सर्जनहार हूँ। मैं ही उससे मुक्त करता हूँ। अर्जुन की पीठ को स्नेह से थपक कर उसके परम आनंद के उभार को मधुर शब्दों से शांत करते हुए उन्होंने बताया। यह घटना एक सुंदर उदाहरण है जिसके द्वारा स्पष्ट होता है कि भगवान सच्ची भक्ति द्वारा किस प्रकार बंधे हैं और अपने भक्तों को सांत्वना और प्रोत्साहन देने को कितना झुकते हैं। कल्पना करो, यही अर्जुन जो कि एक साधारण व्यक्ति की तरह झिझक रहा था, घबराया हुआ था, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने पर पराक्रमी और सब कलाओं में प्रवीण भीष्म, द्रोण और कर्ण का सामना कर उन्हें कैसे पराजित कर सका। भगवान की इच्छा शक्ति से ही अर्जुन ने उन सब पर विजय पाई। अर्जुन ने अपने अश्रु पोंछे और पूजा भाव से हाथ जोड़कर बोला, ओ भगवान, मैं ऐसे विश्व रूप का दर्शन कर रहा हूं जिसके बारे में पहले न तो कभी मैंने सुना, न सोचा, न देखा था। मैंने अब जाना है कि वास्तविक सत्य यही एक है। उन भीषण ज्वालाओं का तेज मुझे झुलसा रहा है। उस महत्ता के तेज से मेरा शरीर झंझना रहा है। अपनी मधुर मुस्कान वाले स्वरूप में आप फिर से मेरे सामने व्यक्त होइए। मुझसे अब आपका विश्व रूप दर्शन सहा नहीं जाता। परमपिता, अपना पहला स्वरूप ही धारण कीजिए। मैं अब इसे देखने में असमर्थ हो रहा हूं। अर्जुन ने विनय की। अनुग्रहवश भगवान ने मान लिया और कहा, अर्जुन, तुमने अभी मेरा विश्व रूप देखा। ऐसा दर्शन कितना भी कोई श्रेष्ठ वेदज्ञ, सिद्ध सन्यासी या आत्म संयमी हो, उसे भी नहीं प्राप्त हो सकता। मेरा विश्व रूप दर्शन तो ऐसे सच्चे भक्त को ही मिलता है जिसमें अनन्य भक्ति है। ऐसे भक्त सर्वदा केवल परमात्मा को ही देखते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं परमात्मा को पूजा रूप समझकर अर्पण करते हैं। उनकी दृष्टि के सामने अन्य कोई स्वरूप नहीं होता। उनके मन में अन्य कोई भी विचार नहीं होता और न कोई अन्य कार्य ही होता है। सर्वदा सर्वत्र वो केवल मेरा ही स्वरूप देखते हैं।
मेरा ही नाम जपते हैं, मेरा ही विचार करते हैं, मेरे ही या मुझसे संबंधित अनुभव ही वे चाहते हैं, वे मेरे ही लिए कार्य करते हैं, ये ऐसे ही व्यक्ति हैं हे अर्जुन, ऐसे को ही मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं भी केवल अनन्य भक्ति ही चाहता हूं। मुस्कुराते हुए किंचित कंपित होठों से अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं जानता हूं आप अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप साकार उपासना से प्रसन्न होते हैं या निराकार से? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप अधिक द्रवित हों और आपका अनुग्रह शीघ्र प्राप्त हो सके? साधक के लिए क्या अधिक सुगम है और आपको अधिक क्या प्रिय है? कृपया मुझे बताइए। इस प्रश्न को सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरे लिए दोनों प्रकार की भक्ति में साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है। मेरी उपासना किसी भी प्रकार करो, मैं प्रसन्न होता हूं। केवल इतना होना चाहिए कि मन मुझ में डुबा दो और वचन, कर्म व मन प्रत्येक से दृढ़ निष्ठा व्यक्त हो। अर्जुन ने उन्हें प्रश्न द्वारा बीच में ही रोका। कृष्ण, क्या शुद्ध हृदय और दृढ़ निष्ठा ही पर्याप्त है? क्या वर्ण भेद या जीवन की परिस्थितियों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था या स्त्री पुरुष भेद इसकी सफलता में रुकावट नहीं पहुंचाते? कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा और उत्तर दिया, इतनी अनुभूति होने पर भी तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो? इससे मुझे आश्चर्य होता है। तुम अभी तक ये नहीं समझ सके कि जिन्होंने अपना मन परमात्मा पर स्थिर कर लिया है, जो मुझ में ऐसा विश्वास रखते हैं कि मैं ही सत्य, नित्य और शुद्ध हूं, उनमें लेश मात्र भी देह भ्रांति कि आत्मा शरीर है न होगी। यदि उनमें अब भी स्त्री पुरुष, वर्ण, जीवन अवस्था और उसके अनुचर अहंकार, तिरस्कार इत्यादि हैं, तो वह यही प्रकट करेगा कि उन लोगों ने अपने मन परमात्मा को अर्पण नहीं किए हैं। जिन्होंने शरीर का मोह त्याग दिया है, उनके लिए वर्ण, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि बाधाएं नहीं होती। लेकिन आश्रम धर्म और वर्ण धर्म, वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ की इन 4 अवस्थाओं के लिए निर्धारित नैतिक आचरणों के नियम किसी प्रकार से मन को परमात्मा पर स्थिर रखने या मन से बुराई हटाकर उसे शुद्ध करने में या अपने सब कार्य, शब्द और विचार से परमात्मा की पूजा करने में बाधक नहीं होते। लिंग भेद या जाति भेद या सामाजिक स्थिति या जीवन की परिस्थितियों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो शरीर को ही सत्य समझते हैं और जो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यह स्थूल संसार ही निरपेक्ष और शाश्वत है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, जिनको देह भ्रांति है उनके लिए निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन है ना? क्या परमात्मा के साकार रूप की उपासना द्वारा, जिसे साधारण व्यक्ति भी सुगमता से कर सकते हैं, मन की शुद्धि, चैतन्य के आंतरिक साधनों की शुद्धि हो सकती है? कृपया मुझे समझाइए। जय साई राम।